नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। निगाहें अब बिहार चुनाव पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। हर एक पल का जो है वो अपडेट लोग चाहते हैं और वहीं बिहार की सियासत भी लगातार तेजी के साथ जो है वो अपने उफान पर है। सियासी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। बात कही जाए अगर पहले चरण के चुनाव की, तो वहां पर 121 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की बात करें, दोनों ही तरफ जो है वो छोटे दल बड़े दलों के नाक में जो है वो दम किए हुए हैं। लेकिन अब बात बनती हुई नजर आ रही है और बात बन भी जाती है। हर कोई जो है, हर दल, छोटा दल जो है वो अपनी अहमियत का एहसास अब नहीं करवाएगा तो कब करवाएगा, और जाहिर है थोड़े से नखरे नहीं दिखाएगा तो फिर मन भाता कैसे पाएगा, और ये सब चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब ये गांठें जो हैं काफी दिनों से अब ये सुलझती हुई जो है वो नजर आएंगी। इधर एक तरफ महागठबंधन की बात करें तो मुकेश सहनी जो है वो आरजेडी कांग्रेस को तारे दिखाए हुए थे, तो वहीं चिराग पासवान भी जो है नरेंद्र मोदी के हनुमान भी, वो भी अपने तेवर दिखाए हुए थे। लेकिन इधर अब चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो है वो अब उनके तेवर नरम पड़ गए हैं, और पड़ भी जाने थे क्योंकि उनके पास भी कोई और चारा नहीं था। आखिरकार तो उन्हें एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके आगे पीछे घूमते रहे। कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनको मनाने में नाकाम साबित होते हुए दिखाई दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी हर व्यक्ति के हिसाब से हर मर्ज की दवा है, यूं कहिए तो। नित्यानंद राय जो है वो यहाँ पर उनका ये पासा चल गया है और नित्यानंद राय के प्रयास से जो है वो चिराग पासवान जो है वो अब पटरी पर लौट आए हैं। उधर मुकेश सहनी की बात करें तो वो अभी तस्वीर वहां पर साफ नहीं हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब मुकेश सहनी भी जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खूंटा गाड़े हुए थे कि उप मुख्यमंत्री पद चाहिए। सीटों को लेकर भी जो है वो लगातार अपनी बार्गेनिंग कर रहे थे और बार बार जो है अपना प्रेशर बढ़ा रहे थे। लेकिन अब वो सब तस्वीरें भी जो हैं वो लगभग साफ होती जा रही हैं और बहुत जल्द जो है वो ये साफ हो जाएगा कि भाई कौन किन सीटों पर लड़ रहा है। ये सीटों के को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर भी था और अपने मनमाफिक सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर भी था। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो वो अपनी माता श्री रीना पासवान के लिए जो है माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वो राज्यसभा की सीट चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। वहीं अजय निषाद की बात करें तो अजय निषाद जो है उनकी भारतीय जनता पार्टी में जो है वापसी हो रही है। कैप्टन जेपी निषाद के पुत्र जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी में वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अब वो भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर रहे हैं, तो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये सब तस्वीरें जो हैं कब तक साफ हो जाएंगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के अखिलेश सिंह ने भी जो है, सांसद है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता करके जो है वो जदयू भाजपा की सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं और बताया है कि अगर सूबे में हमारी सरकार आती है, यानी कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की सरकार आती है, तो बिहार माफिया मुक्त होगा। ये आपको तस्वीरें जो हैं वो चिराग पासवान की भी दिखाते हैं और आपको जो अखिलेश सिंह ने जो कहा है वो भी सुनवाते हैं। क्या कहा है वो सुनिए। आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक बहुत बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं
कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द सहमति बन गई है। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। भाजपा राज में समूचा बिहार 20 साल से माफियाओं की गिरफ्त में है। चारों ओर से बिहार में लूट मचा है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को चिन्हित करके आपके सामने वो बात लाना चाहते हैं, और जैसे ही महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माफिया मुक्त बिहार होगा, शुद्ध के लिए युद्ध होगा, और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पहला जो ये है हम लोगों का कि माफिया के लिए हमारी सरकार में बस 2 ही स्थान रहेंगे। ये चुनाव उनको करना है, या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में होगा। माफिया का मार्शला माफिया के लिए 2 उपाय, पीठ पे गोली, पेट पे लात। और इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।